हाय गाइस, माई सेल्फ पूजान, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और यहाँ पर मैं अपने काम में व्यस्त हूँ। आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर सत्तू का घोल तैयार कर रही हूँ पीने के लिए, क्योंकि अभी टाइम की थोड़ी कमी हो गई है। थोड़ी जल्दबाजी में हूँ तो नाश्ता बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी तुरंत ही अनाया को लेकर हॉस्पिटल जाना है। तो यहाँ पर झटपट में मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या तैयार करूँ, क्योंकि कुछ अगर नाश्ता तैयार करती तो वो काफ़ी टाइम टेकिंग वाला हो जाता है। इसलिए इंस्टेंट में मुझे यही समझ में आता है कि सत्तू घोलो, पी लो और निकल लो। तो मैंने यहाँ पर सत्तू घोल कर तैयार कर लिया है 2 लोगों का, मैं अपना और अपने हस्बैंड का। अभी सासू माँ के लिए कुछ अलग से बना दिया है, मॉर्निंग में ही बना दिया था। एक्चुअली मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ। तो यहाँ पर मैं कप में नींबू भी मिला रही हूँ, क्योंकि कप में नींबू का रस ले लिया है और उसमें से बीज हटाकर मैंने इसमें अलग से मिला दिया है। क्योंकि सत्तू जब भी तैयार करते हैं ना, थोड़ा सा चटपटा वाला फ्लेवर आता है ना, तो वो पीने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने इसमें चाट मसाला भी मिला दिया है और नींबू भी मिला दिया है, तो थोड़ा सा चटपटा हो जाएगा। और आप में से कितने सारे ऐसे लोग हैं जो जब जल्दबाजी में रहते हैं तो आप लोग क्या नाश्ता तैयार करते हैं, या मेरी तरह यूँ ही शॉर्टकट में सत्तू घोलकर पीकर निकल लेते हैं। तो यहाँ पर चूँकि अनाया को लेकर मुझे हॉस्पिटल जाना था, तो मैं यहाँ पर अनाया को नहला दिया था। उसके बाद मैं सत्तू बनाने गई थी, मैं भी नहा चुकी हूँ। और यहाँ पर मैं अनाया को फटाफट से रेडी कर रही हूँ। उसे तैयार करना भी बहुत ही टफ है। इवन जिनके भी छोटे बच्चे हैं, उनको बच्चों को रेडी करने में कितना मुश्किल आती है वो समझ सकते हैं, क्योंकि बच्चे स्थिर होते नहीं हैं। वो हमेशा कुछ ना कुछ उटपटांग करते रहते हैं, तो उन्हें एक जगह बिठाकर उन्हें रेडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर अनाया भी अपना शैतानी कंटिन्यू की हुई है और इसी बीच में मैंने उसे रेडी कर दिया, उसे ड्रेस बना दिया है और उसका बाल भी बना दिया है। और यहाँ पर मेरा अनाया ये क्रीम लेकर घूम रही है, और ये बहुत ही अच्छा क्रीम है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा वो कौन सा क्रीम है, जो कि मॉइस्चराइज़र का काम करता है और साथ ही स्किन पे ग्लो भी लाता है। बहुत ही बेस्ट क्रीम उसे बोल सकते हैं, बेस्ट मॉइस्चराइज़र बोल सकते हैं हर सीज़न के लिए। तो यहाँ पर मैंने अपने फेस में वही अप्लाई कर लिया है, क्योंकि नहाने के बाद अभी तक मैंने अपने फेस में कुछ लगाया नहीं था। तो मैंने अब जाकर अपने फेस में मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है और उसके बाद बस हल्का सा टचअप दिया है और रेडी होकर बस अब निकलने ही वाली हूँ। बस ड्रेस चेंज करना है, क्योंकि हॉस्पिटल जाना है तो कुछ वैसा रेडी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में आप जितना सिंपल रहें उतना अच्छा है। मेकअप अच्छा नहीं लगता हॉस्पिटल में। बस जो टिप टॉप मेकअप है फटाफट से 2 मिनट वाला वो कीजिए और निकलते बनिए। तो यहाँ पर मेरा हो चुका है टचअप कंप्लीट और मैं अपने बालों को कॉम्ब कर रही हूँ और जीन्स पहन लिया है। ये टी शर्ट जो मैंने पहना है ये खादी स्टाइल का है, बहुत ही अच्छा लगता है, पिंक कलर का शर्ट स्टाइल में है, तो मैंने वही पहना है। कॉटन है, बहुत ही ब्रीदेबल है और बहुत ही कंफर्टेबल लगता है। और उसके बाद अनाया के जो भी रिपोर्ट्स थे या जो वैक्सीनेशन कार्ड है, एक बार मैं उसे मैच कर रही हूँ कि कहीं मैं कंफ्यूज तो नहीं हो गई हूँ, क्योंकि एक बार मुझसे ऐसी गलती हो चुकी है। 1 मंथ आगे के बदले 1 मंथ पीछे ही जाकर मैंने वहाँ पे वैक्सीन के लिए हॉस्पिटल चली गई थी। इसलिए मैं अच्छे से मतलब 2 से 3 बार मैं मैच कर रही हूँ। मैंने एक बार पहले मैच कर लिया था, उसके बाद ही मैं रेडी होने गई थी और अनाया को रेडी किया था। लेकिन एक बार निकलते टाइम मैं फिर से मैच कर रही हूँ कि कहीं मैं कंफ्यूज तो नहीं हो गई। और चूँकि हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम लगता है, तो मैंने अनाया के लिए कुछ स्नैक्स भी रख लिया है कि ताकि उसे भूख लगे तो खा सके। और यहाँ पर मैं अनाया को लेकर और साथ में हस्बैंड भी है, तो सभी लोग आ चुके हैं नीचे अपने अपार्टमेंट में और अब हम लोग निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो फटाफट से जाते हैं और गाड़ी में बैठते हैं। और यहाँ पर अनाया कंटिन्यू अपने डॉल को ना अपने हाथ में ली हुई है। ये उसका फेवरेट डॉल है, जिसके मुंडी में उसने एक होल भी कर दिया है, पता नहीं कैसे, लेकिन वो उससे डॉल को हमेशा ही अपने साथ कैरी करती है। उन्हें जहाँ भी जाती है वो लेकर ही जाती है, घर में भी रहती है तो उसको लेकर ही रखती है, उसे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम लोग निकल चुके हैं और अभी है धूप, मौसम काफ़ी गर्म किए हुए है, धूप आपको दिख रहा होगा, काफ़ी कड़ा धूप है अभी। और बस हम लोग पहुँच चुके हैं। एक्चुअली गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म होने वाला था, तो हस्बैंड ने हम दोनों को यहाँ हॉस्पिटल में ड्रॉप करके, थोड़ा आगे ही पेट्रोल पंप है,
तो वहाँ पे पेट्रोल लेने के लिए निकल चुके हैं और तब तक मैंने अनाया का वैक्सीन का भी काम करवा लिया। उसे वैक्सीन लग चुका है और वो काफ़ी रोती भी है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है उसे हैंडल करना उस टाइम। तो यहाँ पर अब हस्बैंड वापस आ चुके हैं और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और देखिए गाड़ी के ग्लास पे आपको पानी की बूंदें दिख रही है, मतलब बारिश हो रही है। जब आ रहे थे हम लोग तो काफ़ी धूप थी, लेकिन अब जाते टाइम ना वेदर हल्का सा नॉर्मल हो गया है, कूल हो गया है और धूप भी ख़त्म हो गई है और हल्की हल्की फुहार बारिश की स्टार्ट हो गई है। और ऑलरेडी हम लोग काफ़ी लेट भी हो चुके हैं और अभी तक कुछ खाया नहीं है, सिर्फ सत्तू ही पिए हुए हैं हम लोग। तो भूख भी लग रही है और अनाया को भी भूख लगी है, उसने भी कुछ खाया नहीं है। जो मैंने उसके लिए स्नैक्स लिया था उसने नहीं खाया है। वैसे तो उसका खाने में काफ़ी नखरा रहता है, तो जब तक उसे टीवी के सामने ना बिठाऊं वो खाना नहीं खाती। और मुझे लगता है कि मैक्सिमम घरों में यही दिक्कत तो होती है बच्चों के साथ। उन्हें खिलाना ना सबसे बड़ा टास्क होता है, मतलब वो खाते ही नहीं हैं। और अनाया तो उन सबों से स्पेशल है, ये बिल्कुल भी खाती नहीं है, बहुत ही दिक्कत होता है इसे खिलाने में। तो घर पे आने के बाद फटाफट से चेंज किया और मैं सीधे यहाँ किचन में खाना बनाने के लिए आ चुकी हूँ। और यहाँ पर मैं दाल बना रही हूँ फटाफट से, क्योंकि दाल तुरंत बन जाता है, दाल चावल। और यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ सब्जी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि टाइम तो काफ़ी लेट हो चुका है, लेकिन मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ केले के कोफ्ते की सब्ज़ी। हालांकि मैंने गड़बड़ कर दिया, जब भूख तेज़ हो और टाइम की कमी हो तो किसी भी कोफ्ते की सब्ज़ी तैयार करना मुश्किल है। और यहाँ पर देखिए अनाया भी अब सोने के मूड में आ चुकी है, उसे गोदी में ले करना बहुत बार काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने अनाया को गोद में लिया है, क्योंकि जब भी मैं उसे बेड पे रखती हूँ तो वो रोना स्टार्ट कर देती है और उसे गोद में लेकर ही मैं किचन में यहाँ पर काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे दाल में सीटी लग चुका है और मैं चावल का अधन भी पानी मैंने चढ़ा दिया था जिसे बोलते हैं, और वहाँ पर चावल भी मैं वॉश कर रही हूँ ताकि फटाफट से चावल भी बन जाए। और अनाया नींद में जा रही है, जब चावल बन जाएगा तो मैं कोशिश करूँगी कि उससे चावल खिलाऊं। हालांकि सोने के बाद तो वो खाएगी नहीं, उसे दूध ही पिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है कि उसे लेकर ही किचन में काम करना पड़ता है। हालांकि ये सेफ़ बिल्कुल भी नहीं है बच्चों को कभी भी लेकर इस तरह से गोद में, इवन छोटे बच्चों को तो एकदम नहीं, जो 1 साल से छोटे, क्योंकि काफ़ी रिस्की होता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स के साथ, बहुत सारी मम्मास के साथ ये प्रॉब्लम भी होती है कि घर में कोई हैंडल नहीं करता है तो उनको ही बच्चे को लेकर काम करना पड़ता है। तो मेरे साथ भी वही वाला सीन है, मुझे ही हैंडल करना है, मुझे ही देखना है। तो मैं यहाँ पर अनाया को लेकर ही काम कर रही हूँ। अब वो थोड़ी गहरी नींद में गई है तो मैंने उसे बेड पे सुला दिया है। और यहाँ पर चावल भी अब बनने ही वाला है लगभग। और एक बार फिर से मैं इस वीडियो में ना आवाज़ डब करके अलग से मैंने वीडियो में दिया है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि घर में टीवी हमेशा चलते ही रहता है, मतलब 24 आवर्स। जब तक सोते नहीं हैं नाइट में, मुझे लगता है कि सोने के टाइम ही टीवी ऑफ होता है और फिर मॉर्निंग होते ही खुल जाता है। तो यहाँ पर इसी वजह से अलग से वॉइस डब करके मैंने रिकॉर्ड करके वीडियो में एडिट किया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है केले के कोफ्ते की सब्ज़ी। मैंने यहाँ पे केला बॉईल कर लिया है और उसके बाद इसमें मैंने बेसन के साथ जो भी मसाला होता है, नमक, हल्दी, मिर्च, लहसुन पाउडर, मैंने सब कुछ उसमें मिक्स कर दिया है। और अब उसे प्रॉपर तरीके से हाथ से मिक्स कर रही हूँ ताकि केला जो है वो अच्छे से मैश हो जाए। और मैंने थोड़ा सा मिर्च पाउडर भी ऊपर से डाल दिया है। हालांकि मैंने तो कर दिया गड़बड़, क्योंकि टाइम नहीं था। मैंने पहले ही बताया मुझे ये सब्ज़ी नहीं बनाना था, लेकिन मैंने केले को बॉयल कर दिया था तो कोई ऑप्शन था नहीं। अगर उसे रख देते तो वो हार्ड हो जाता, क्योंकि केला जब भी बॉयल करके रखते हैं ना तो वो हार्ड हो जाता है और उसमें गुठलियाँ पड़ने लगती हैं। मतलब उसके बाद आप उसे कितना भी मैश कर लेना तो वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब बॉयल कर ही लिया है और इतना लेट हो ही चुका है तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और लेट ही सही उसे बना लेते हैं ना, तो बाद में वो उसकी सब्ज़ी ख़राब बन जाती, कोफ्ते की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मेरा ये जो मिक्सर है वो अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। अब इसे छोटे छोटे इसके गोली बनाना है। तो यहाँ पर मैंने उस केले के बॉयल केले का जो मैंने मैश किया है उसकी मैंने गोलियां भी बनाना स्टार्ट कर दी है। और पेट में चूहे तो दौड़ ही रहे हैं।
लेकिन कोई ऑप्शन है नहीं। कितना एक्स्ट्रा चीज़ खाकर पेट भरा जाए। भूख जब चावल दाल की हो तो आप कुछ भी खा लो ना, दिल नहीं भरता है और पेट भी नहीं भरता है। तो यहाँ पर फटाफट से मैं तैयार कर रही हूँ। आप लोग केले के कोफ्ते की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। जब आप केले को मैश करते हैं तो उसमें क्या क्या डालते हैं, कौन कौन सा मसाला आप यूज़ करते हैं? जो रेगुलर मसाला होता है वही यूज़ करते हैं या अलग से कोई एक्स्ट्रा मसाला भी उसमें इंक्लूड करते हैं? तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि फटाफट से यहाँ पर मैं केले की ये जो मैश किया हुआ केला है इसकी मैं गोली तैयार कर लूँ। और गोली थोड़ा छोटा छोटा ही मैंने बनाया है ताकि जब मैं उसे फ्राई करूँ ना तो वो थोड़ा अंदर तक अच्छे से पक जाए। क्योंकि होता क्या है ना कि जब भी बड़ा गोली तैयार होता है ना तो उसे फ्राई करने में वो ऊपर से तो पक जाता है लेकिन अंदर से ना वो बिल्कुल कच्चा रहता है, तो टेस्ट अच्छा नहीं आता है। इसलिए मैंने इस बार बिल्कुल छोटा छोटा गोली ही तैयार किया है। तो यहाँ पर सारे गोलियों को रेडी करने के बाद मैं उसे तल रही हूँ। फटाफट से तलने के बाद मैं उसका ग्रेवी लगा दूँगी क्योंकि लेट भी हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने तलना भी स्टार्ट कर दिया है। इसे गोल्डन ब्राउन करना है, डीप ब्राउन नहीं करना है, बस लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। और मिड भी आ चुकी है, खाना भी नहीं बना है और मिड आ चुकी है। तो बर्तन भी अभी पूरा नहीं निकला है तो बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी। मिर्च जो है वो टाइम से पहले ही चले जाती है, ना कोई खाया है ना खाना बनाया है, तो बर्तन भी नहीं निकला है। और तब तक गई है मेड अपना झाड़ू लगाने। और यहाँ पे मैंने अनाया उठ चुकी है तो अनाया के लिए मैंने यहाँ पे पापड़ भी छान दिया जिसे वो बोलती है पफ। तो जब ये बन रहा था तो अनाया किचन में आ गई थी और उसने बोला कि उसे पफ खाना है यानी कि पापड़ खाना है। तो मैंने उसके लिए यहाँ पर पापड़ भी फ्राई कर दिया और बची हुई गोलियों को मैंने बाद में डाल दिया क्योंकि अनाया काफ़ी हल्ला कर रही थी कि उसे तुरंत ही चाहिए। तो एक और जितना बर्तन अभी सिंक में डाला हुआ है मेड धो ली और उसके बाद किचन में वो पोछा भी लगा रही है क्योंकि किचन ना काफ़ी गंदा हो जाता है। तो किचन में मैं दोनों टाइम में पोछा लगवाती हूँ। वैसे तो मॉर्निंग में झाड़ू पोछा होता है लेकिन किचन में मैंने बोल के रखा है कि आफ्टरनून में झाड़ू के साथ साथ किचन में पोछा भी लगाना है। स्टार्टिंग में उसने काफ़ी हंगामा किया था कि नहीं दूसरे टाइम पोछा नहीं लगता है, मैं नहीं लगाऊंगी, लेकिन मैंने काफ़ी फोर्स किया तो उसने लगाया। तो यहाँ पे देखिए ये जो गोली है अंदर तक पक चुका है और मैंने मसाला भी रेडी करना स्टार्ट कर दिया है, प्याज का मसाला। और देखते हैं कितना टाइम और लगता है। एक्चुअली मसाला तैयार करने में भी ना काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि जब तक उसे हम अच्छे से भूनते नहीं है ना तो उसमें अच्छा वाला फ्लेवर नहीं आता है। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम लगता है मसाला को बनाने में। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैंने उसमें पानी डाल दिया है। अब उसे बॉयल होने के लिए रख दूँगी। मतलब चावल दाल तैयार हो गया, बस सब्ज़ी का ही इंतज़ार है कि कब सब्ज़ी बने और कब फटाफट से हम लोग खाना खाने बैठ जाए। तो आज का तो पूरा दिन इतनी हड़बड़ी में गुजरा कि समझ में ही नहीं आया। मतलब कहीं भी जाना होता है ना मॉर्निंग में, स्पेशली हॉस्पिटल अनाया को लेकर, तो काफ़ी हड़बड़ी हो जाती है। तो यहाँ पर मेरा ग्रेवी हो चुका है तैयार और अब मैंने उस ग्रेवी में जितनी भी गोलियाँ थी मैंने सब डाल दिया है। और अब ज़्यादा टाइम नहीं है, बस 5 से 8 मिनट तक, 8 मिनट भी नहीं लगेगा क्योंकि मसाला तो पका हुआ है और गोली भी अच्छे तरीके से पका हुआ है। तो अब 5 मिनट के अंदर मेरा ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगा। और हो गया फाइनली, और चावल भी तैयार हो गया। तो मैं अब खाना निकाल रही हूँ देने के लिए। पहले मैं हस्बैंड को जाकर दे दूँ। तो फटाफट से मैं यहाँ पे चावल दाल और सब्ज़ी निकाल रही हूँ। और फाइनली देखिए मेरा सब्ज़ी बनकर हो चुका है तैयार। काफ़ी थिक भी है, बहुत रनिंग कंसिस्टेंसी नहीं है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बिल्कुल गर्म है। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर सब्ज़ी निकाला है और देखने में काफ़ी यम्मी लग रहा है, खाने में भी यम्मी ही है क्योंकि मैंने ये बाद में डब किया है। और साथ में मैंने यहाँ पर दही भी ले लिया है। और ये दही ना पर डे मैं घर में ही जमाती हूँ, बाहर का दही नहीं खाती हूँ क्योंकि घर का ही दही ना काफ़ी सेफ़ रहता है। और बाहर का ना थोड़ा सा मतलब 1-2 दिन पहले का भी रहता है। अगर आप ताज़ा दही खाते तो वो नुकसान नहीं करता। तो मेरा प्लेट तैयार है, सब्ज़ी, दाल, चावल, सैलेड और दही। तो अब मैं ये खाना देने जा रही हूँ अपने हस्बैंड को, उसके बाद मैं भी खाना खाऊंगी। तो मैंने यहाँ टेबल पे खाना लगा दिया है और पानी का बॉटल भी रख दिया है। और अनाया भी यहाँ घूमते घूमते आ चुकी है।
और वो भी अब जिद करे, उसे भी बैठना है। एक्चुअली वो बैठती है बट खाती नहीं है, वो बस बैठ जाएगी और अब प्लेट में हाथ लगाएगी, लेकिन कोई भी चीज़ वो खाती नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अनाया आराम से बैठ गई है चेयर पे अपने पापा के साथ। और यहाँ पर अब मैं उसे उसका खाना खिलाने जा रही हूँ, क्योंकि वो अपने पापा के प्लेट से तो कुछ खाएगी नहीं, बस शैतानी करेगी। तो मैंने यहाँ पर उसके लिए ना चावल अलग से और थोड़ा पका लिया था, क्योंकि जो चावल का ये वीडियो मैं यहीं पेंट करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।